नमस्ते दोस्तों, मैं नवनाथ आपके साथ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है अभी अ, महाभारत जो है सबसे बड़ा ग्रंथ है अपने इंडिया के अंदर। उसके बाद में बहुत सारे ग्रंथ हैं जो इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। अब अगर जब कहोगे तो इसके बाद में एक नवनाथ ग्रंथ भी है, नवनाथ गाथा भी है, जो बहुत बड़ा ग्रंथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नवनाथ ग्रंथ का स्टार्टिंग जो हुआ है, ये श्री गुरु दत्त के जन्म के बाद शुरू हुआ है। जो अगर आप कहेंगे कि जन्म का ये जो श्री श्री गुरुदेव दत्त हैं, उनका जो जन्म है वो आशिया खंड के भारत राष्ट्र में महाराष्ट्र के राज्य में गेवराई तालुका करके है, गेवराई तहसील है, जिसके अंदर एक राक्षस भुवन करके गांव है, उसके अंदर हुआ है। इसके अंदर जो कहा जाता है 10 अगस्त 1763 में जो राक्षस भुवन की एक लड़ाई हुई थी, उसके अंदर इतिहास के अंदर ये जो राक्षस भुवन करके गांव है इसका उल्लेख है। और ज़्यादा करके उसके अंदर ही मतलब माधवराव पेशवा जो है, बड़ा वाला माधवराव पेशवा, जिसने निज़ाम को हराया था 10 अगस्त 1763 में हराया था। और तब से ज़्यादा करके जो राक्षस भुवन है ये इतिहास में, हिस्ट्री में ज़्यादा करके सामने आ गया। उसके पहले ज़्यादा करके ये नहीं था। दूसरी बात, ये जो राक्षस भुवन करके है, ये 211 जो हाईवे है, राष्ट्रीय महामार्ग 211 जो है, ये इससे केवल 11 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि दत्त गुरु जो है, इनका जो जन्म है इसका एक रीज़न था। जो रीज़न था कि जो अत्रि ऋषि थे, अत्रि ऋषि ने अत्रि ऋषि और अनुसुईया, और ख़ास करके अनुसुईया ने कहा था कि जो गुरुदेव दत्त है उन्होंने अवतार लेना चाहिए, क्योंकि एक इवेंट हुआ था जहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो उनकी पत्नियां हैं तीनों, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते थे कि सत्य अनुसुईया एक ऐसी स्त्री है जिसका कोई मतलब बहुत ज़्यादा पवित्र है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उसके नियम कायदे जो है बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ख़ास है, और इसकी वजह से वो बहुत स्पेशल है करके, विशेष करके है, ऐसा कहा जाता था। तो ये सही है या गलत है, ये चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने जो पति है परमेश्वर, जो कहते हैं ना शिव, विष्णु और ब्रह्मा, ये तीनों को बोला गया, उनके पत्नियों ने, कि आप एक काम करो, ये चेक करो कि ये सही है या गलत है। ये चेक करने के लिए तीनों एक साथ में, जो कहा जाता है कि शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जो चित्रकूट पर्वत है, टाउन है, जो कि मणिकंटी रिवर करके है, गंगा के नज़दीक है ये। और वहाँ पे जो चित्रकूट पर्वत, चित्रकूट करके है, वहाँ पे उनकी एक गुफा थी, वहाँ पे वो रहते थे। और वहाँ पे जाके इन लोगों ने क्या किया, उनके साथ गए वहाँ पे। उन्होंने बोला कि मतलब अनुसुईया ने बोला कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला, सेवा ये करनी है कि आप इतनी पवित्र हो, अगर इतनी सती हो, इतनी अच्छी हो, तो आप जो है पूरा निर्वस्त्र होके हम तीनों को खाना ग्रहण करें, खाना दे। यही बात सुन के सत्य अनुसुईया को थोड़ा ये हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यही चीज़ करने के लिए उन्होंने खुद से कहा, भगवान से कहा, अगर मेरी पवित्रता अगर सत्य है, सब कुछ अगर सही है, तो मुझे ऐसी कोई शक्ति दे जिनके द्वारा मैं इन तीनों को बालक बना दूं, और उसके बाद में मैं उन लोगों को फीडिंग करूं, मतलब जो भी है खाना दे दूं।
तो वो ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, जो आत्रि ऋषि हैं उनको भी प्रणाम किया, उनसे भी डिस्कस किया ये चीज़। तो उस समय उन्होंने उनको एक उपाय बताया। किसी ग्रंथ में कहा गया कि उनको ऐसा कुछ ऑर्डर दिया था, कुछ ऐसा कुछ द्रव दिया था, पानी दिया था, जिसको छिड़क के वो लोग बालक हुए। और किसी चीज़ में बनाया कि ऐसी शक्ति उनको दे दी गई जिन्होंने खाली देखा उनको और वो लोग बालक हो गया। तो ये चीज़ होने के बाद तीनों भी बालक बन गए। और बालक बनने के बाद फिर ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, ये छोटे बच्चे बन गए। उसके बाद में उनकी बीवियाँ आई, उन्होंने बोला कि पहले जैसे उनको बना दो, ऐसा कुछ। तो उन्होंने फिर से जो डिस्कस करके उनके पतियों से फिर से प्रणाम करके बोला कि पहले जैसा उनको बना दो। तो फिर वो पहले जैसे बन गए, ये कहा जाता है। और उस समय से लेकर आगे तक जब भी उन्होंने चाहा, बोला कि अगर आप मेरे मतलब जो फीडिंग की है, जो दूध उनको पिलाया गया है या जो भी खाना वगैरह दिया गया है छोटे बच्चे की तरह, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पेट से ही जन्म ले लो। तो उसी समय से आगे अत्रि ऋषि ने भी ये किया, बहुत ज़्यादा तपश्चर्या की। और तपश्चर्या करके फिर उन लोगों ने, जो कहा जाता है राक्षस भवन करके, वहाँ पे उनकी पर्णकुटी थी। वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे रिक्वेस्ट करने के बाद वहाँ पे श्री दत्तगुरु ने जो है जन्म ले लिया। और राक्षस भवन करके जो गेवराई तालुके में आता है, तहसील में आता है, वहाँ पे उन्होंने जन्म ले लिया। तो उस समय बहुत सारा बदलाव आया था, ऐसा कहा जाता है। जैसे कहते हैं कि जिनको पैर नहीं थे उनको पैर आए थे, जिनको जो अंध थे उनको भी आँखें आई थी, बहुत सारी चीज़ें थी अलग अलग। और उसी लिए ये जो है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। वो जो समय था, वो समय जो कहा गया था, ये समय जो था, ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन था। उस समय उनका जन्म हुआ था। और बहुत बड़ी धूमधाम से उनका जो भी प्रोग्राम थे वो किए गए थे। 7वें 8वें महीने और 9वें महीने से जो भी प्रोग्राम थे वो सही ढंग से किए गए थे। इस तरह दत्तगुरु का जन्म हुआ। और ये किया गया था इसलिए क्योंकि ये पहले ही डिसाइड किया गया था ब्रह्मा विष्णु महेश ने। और इसका रीज़न ये था कि कलयुग के अंदर जो भी हानि होने वाली है, जो भी समस्याएं उत्तीर्ण होने वाली है, आने वाली है, उनको दूर करने के लिए ये पहले से ही डिसाइड किया गया था कि उनका जन्म होना अनिवार्य है, उनका अवतरित होना अनिवार्य है। और ये अवतरित हो गए। और आगे जो वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो फिर दत्त के जन्म के बाद जो इसका श्री कृष्ण का जो भी भगवद गीता है, भगवद गीता की कहानी ख़त्म होने वाली थी। तो उस समय फिर सब लोग एक जगह पे आ गए, उन्होंने एक मीटिंग ले लिया, भगवान जो भी थे उन्होंने। और उसके बाद में फिर एक अलग से ग्रंथ तैयार हो गया जिसका नाम है नवनाथ ग्रंथ करके, बहुत ही अच्छा है। और आज के जो विषय में खाली यही आपको कहना चाहता था मैं। आगे का जो भाग है मैं आपको जल्द ही लेके आ जाऊंगा। दत्त का जन्म हुआ जो मार्गशीर्ष महीने में, और तब से लेकर आज तक जो भी दत्तगुरु की जयंती हम लोग साजरी करते हैं, जो हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।